सर कुछ सवाल थे इस वर्कशॉप को लेके। सबसे पहले तो थिएटर वर्कशॉप की क्या ज़रूरत है एक इंडिविजुअल के लिए, या सोसाइटी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हम बोलते हैं ना, ध्यान करना और ट्रांस में जाना जो हो नहीं पाता, वो थिएटर आपको अपने आप से मिलाता है। और आज की जो कंडीशन है, जो भागादौड़ी है, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल और टैब में और टीवी में घुसे हुए हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है थिएटर की, क्योंकि थिएटर माध्यम है अभिव्यक्ति का, कम्युनिकेट करने का। लोग एक्सप्रेशंस भूल गए हैं, लोग परंपराओं को भूल गए हैं। तो मुझे लगता है कि थिएटर एक बहुत अच्छा माध्यम है इससे बाहर निकलने का। तो इसलिए वर्कशॉप बहुत ज़रूरी है और सबके लिए है। सर इस वर्कशॉप में क्या क्या कवर किया जाएगा, मतलब जैसे क्या क्या चीज़ें करवाई जाएंगी? देखो, मुझे लगता है कि हम लोग संवाद के साथ नॉन वर्बल एक्ट पे भी हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। 3-4 एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। अनिल रंजन भौमिक जी आ रहे हैं, जो तीसरा रंगमंच की बात करेंगे, बादल सरकार का। और धनेंद्र कावड़े आ रहे हैं, जो क्राफ्ट की बात करेंगे। थिएटर अपने आप में एक क्राफ्ट है, एक एस्थेटिक है उसका अपना, तो उस पर भी काम होगा 2-3 दिन। कलरीपयट्टू या कुडियाट्टम के बेसिक्स, जो क्लासिकल मुद्राएं हैं या क्लासिकल अभिनय है, उस पर थोड़ा सा बात होगा, जिसके लिए सुजित कलामंडलम करेंगे। अभिजीत सोलंकी हैं, जो एनएसडी एल्यूमिनी हैं, वो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ माइजनर या स्टैनिस्लवस्की इस पे वो काम करेंगे। तो अभिनय रहेगा, और मैं माइम, सबटेक्स्ट, नॉन वर्बल पर ज़्यादा जोर। कभी कभी भाषा इतनी इम्पैक्ट नहीं करती, जब आपका भाव और आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी बात को कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, तो हम उस पर भी काम करेंगे। थोड़ा बहुत ताल की बात रहेगी, क्राफ्ट की बात रहेगी, संगीत की बात रहेगी, और मेरे ख्याल से बहुत सारा एक बंच है जो 1 महीने में कंप्लीट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक रास्ता तो मिलेगा उसके बाद। सर अभी आपने जिक्र किया माइम और सबटेक्स्ट का, उस बारे में थोड़ा सा बता दें। माइम पेंटोमाइम होता है, जिसमें हम लोग बिना बोले, बिना किसी प्रॉपर्टी के अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी कहानी को बताते हैं। सबटेक्स्ट किसी भी सिचुएशन के पीछे की घटना होती है। अगर सबटेक्स्ट आपको पता चलता है, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि मुझे इस अभिनय को कितना जोर देना है या कितना इंटेंस तक उसको पहुंचाना है। तो सबटेक्स्ट की स्टडी बहुत जरूरी होती है। और रियल लाइफ में भी होता है कि कभी कोई झगड़ा होता है और छोटी सी बात पे कत्ल हो जाता है, छोटी सी बात पे ब्रेकअप हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, वो कारण ही सबटेक्स्ट है। और सबटेक्स्ट को भी अभिनय किया जा सकता है कोरस के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, या किसी प्रयोग करके किया जा सकता है। तो सबटेक्स्ट यही है जो एक कोरस को हेल्प करता है मंच पे लाने का। और बहुत सारी बातें हैं जो हम शायद बोलकर या अभिनय करके नहीं बता पाते, तो कोरस का डिजाइन या सबटेक्स्ट का डिजाइन है, वो लोगों तक थोड़ा सा इम्पैक्टफुली पहुंचाता है। सर एक सवाल ये था कि अक्सर कभी भी थिएटर वर्कशॉप या एक्टिंग वर्कशॉप का हम लोग पोस्टर देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद हम एक्टर बन पाएंगे। तो क्या वो बात सच है, या इसके कुछ आप? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक ट्रेनिंग मांगती है, और इस तरीके का 1 महीने की कार्यशाला, मैं पहले भी कह चुका हूं कई बार, कि आप जब एक रेगिस्तान में जब जाते हो, तो अगर 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए एक बारिश होती है, उससे आप गुजर जाते हो, या आप धूप से निकल रहे हो और एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ आता है बीच में, वहां पर आप चिंतन करते हो, सोचते हो, ठंडक पाते हो, फिर निकल जाते हो। उस पेड़ को लेकर आप साथ नहीं जाते, लेकिन उस पेड़ के अनुभव को लेकर आप साथ जाते हो। इस तरह की कार्यशालाएं हमारे रास्ते खोलती हैं। 1 महीना आप अपने आप से बात करते हो, नए लोगों से आप मिलते हो, आपके आइडियाज शेयर होते हैं, दूसरे आइडियाज आपको मिलते हैं, आप एक्सपर्ट्स को सुनते हो, उनका जीवन सुनते हो या उनके काम करने के तरीके को देखते हो। तो मुझे लगता है वो पड़ाव जैसा ही है, रेगिस्तान में पड़ाव जैसा है, इसमें क्या लेके जा रहे हो आपके ऊपर है। तो वर्कशॉप आपको एक चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए एक नया डायमेंशन देता है, तो फायदा तो होता है। अभिनय बनता है नहीं बनता मुझे नहीं पता, अभिनेता कितना बन पाते हैं, क्योंकि एक तो अभिनेता होता है जो सेल्फ होता है, जो बॉन्ड होता है, और एक ट्रेनिंग के माध्यम से बनता है।
तो यहाँ पर आपको रास्ता मिलता है। तो हम लोग रास्ता देते हैं। एक कोई भी कार्यशाला जब करता है तो उस 1 महीने या 2 महीने 3 महीने उसको एक रास्ता मिलता है उस सोचने के लिए। वरना आप उस एक्सपर्टीज की तरफ नहीं जाओगे, आप जब देखोगे नहीं जाके। वो वाली बात है कि जब तक पानी में कूदोगे नहीं तो गहराई का पता नहीं चलेगा, नहीं तैरना आएगा। तो किनारे पे बैठे कुछ नहीं कर सकते कि क्या है पानी, क्या है तालाब। वैसे थिएटर को समझने के लिए 1 महीने के लिए इस तरह कार्यशालाएं बहुत अच्छी होती हैं। धन्यवाद सर। बस थोड़ी डिटेल्स बता दीजिए कि कहाँ होने वाला है और क्या समय? हाँ, बताया था मैंने, त्रिलंगा में हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा न्यू मार्केट एरिया छोड़ा है ताकि बहुत सारे दर्शक इधर भी हैं, बहुत सारे लोग चाहते भी यहाँ वर्कशॉप हो, थिएटर हो। तो हम लोगों ने गुलमोहर में सिंगल कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 1 तारीख से। और 8 बजे से लेके 5 से 8 3 घंटे का समय है, आगे पीछे आधा घंटा हो सकता है। और संडे भी हम लोग काम करेंगे। और स्कूल, कॉलेज, ऑफिस के लोग मेरे ख्याल से समय निकाल के आ सकते हैं, इसलिए हमने 5 बजे का टाइम रखा। 5:30 बज सकता है। और जो सीट्स लिमिटेड है या? लिमिटेड सीट रखी हम लोगों ने। मैं चाह रहा हूँ 20-25 से ज्यादा ना हो, और उससे कम भी मजा नहीं आता। तो जल्दी अगर सब लोग करें तो हम लोग फाइनल करें सारी चीजों को। और उम्र का थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि 14 साल 15 साल से ऊपर के लोगों को हम इसमें ले रहे हैं। और अभी काफी एनरोल हुआ है, 50-60 की उम्र के लोग भी हैं। तो बड़ा मजा आएगा। एक न्यू जनरेशन और एक पुरानी जनरेशन और एक बीच की जनरेशन मिलकर कुछ क्रिएट करेंगे, दोस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। और उनके साथ एक्सपर्ट का जब हाथ लगेगा तो एक कुछ नया बन के आएगा मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच सर।